बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार रज़ा शाह। तो प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एयर का पैसेज वे क्या था, एयर कहाँ कहाँ से गुज़रती थी, और लंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज कुछ हम डिस्कस करेंगे लंग्स को, और साथ में ही हम रिब केज को डिस्कस करेंगे, या हम कह सकते हैं टोटली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस चीज़ पर मुश्तमिल है और उसके पीछे बेसिकली वर्किंग क्या है उसके बारे में हम उसकी बेस को डिस्कस करेंगे या उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ा, और ह्यूमन के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल था। एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे, जो कि हम पिछले सेशंस में क्लियर कर चुके हैं, एयर पैसेज वे। और दूसरा है हमारे पास लंग्स, जिसको हम कुछ हद तक आज डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। और उसके बाद हम रिब केज भी देखेंगे कि रिब केज बेसिकली होता क्या है। अब हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास वॉइस बॉक्स जो है, जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं, वो हमारे पास कार्टिलेज का बनाता है, और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स यानी रस्सियाँ मौजूद होती हैं, जो कि जब वाइब्रेट करती हैं तो इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और कितने हमारे पास दो पेयर्स थे वोकल कॉर्ड्स के। लेरिंग्स के फर्दर आगे शुरू हो जाता है हमारे पास ट्रैकिया, यूं, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, और ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद थे। इस तरह से आगे ट्रैकिया जो है हमारे पास फर्दर डिवाइडेड थी दो ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, और अगर एक की बात करें तो उसे ब्रोंकस कहते हैं। आगे वो फर्दर डिवाइडेड थी छोटी छोटी ट्यूब्स में। जो हमारे पास ब्रोंकाई थी ये फर्दर आगे डिवाइडेड है छोटी छोटी ट्यूब्स में, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यूं, तो ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं। यूं, और ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर डिवाइडेड थी। इनके आगे फिर एल्वियोलस थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह ही शो कर रहा हूँ। इनके आगे थैली की तरह के पैकेट्स मौजूद थे, जिन्हें हम एल्वियोलस कहते थे। ठीक है, और बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है हमारे पास लंग्स का वो एल्वियोलस ही है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज बेसिकली एल्वियोलस के अंदर होती है। वो कैसे होती है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास ये जो इसके छोटे छोटे यूनिट हैं एल्वियोलस, इनके गिर्द एक लेयर मौजूद होती है
तो ये हमारे पास एक लंग है। इसी तरह हमारे पास इस साइड पे भी एक लंग है। अब अगर देखा जाए बेसिकली हमारे पास दो लंग्स बन गए हैं यहाँ पे, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड वाला लंग हमें छोटा होता है और राइट साइड वाला लंग जो है ये बड़ा होता है। याद रखिएगा ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि लंग्स को घेरे हुए होते हैं, लंग्स को घेरे हुए होता है, उसको सराउंड किया होता है, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं प्लेयूरल। तो प्लेयूरल हमारे पास ऐसे टिश्यूज़ हैं जिन्होंने सराउंड किया होता है किसको, टिश्यूज़ डैट सराउंड्स, किसको सराउंड किया है, लंग्स को। तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्लेयूरल। तो हमारे पास लंग्स जो है इसकी बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, या हम कह सकते हैं लंग्स जो है ये कवर्ड होता है 2 लेयर्स के ज़रिए, यूँ। इस एक लेयर ये है और दूसरी लेयर यहाँ पे है हमारे पास। ये तो हमारे पास जो लंग्स हैं इनके सेंटर में हार्ट होता है। तो यहाँ पे छोटा सा हार्ट ड्रा कर लेते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है बची। तो ये हमारे पास हमारा दिल है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक है आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली और एक है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली। अभी मैंने कहा ऐसे टिश्यू जो सराउंड करते हैं लंग्स को उनको हम कहते हैं प्लेयूरल। तो इसे हम कहेंगे आउटर प्लेयूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लेयूरल मेम्ब्रेन, और इसको हम कहेंगे इनर प्लेयूरल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास 2 मेम्ब्रेन्स हैं जिसने सराउंड किया है लंग्स को। इनका एक और नाम भी है, जो इनर प्लेयूरल है इसे हम विज़रल प्लेयूरल भी कह देते हैं, विज़रल प्लेयूरल। और जो हमारे पास आउटर प्लेयूरल मेम्ब्रेन है इसको हम पैरिएटल प्लेयूरल भी कह देते हैं, पैरिएटल प्लेयूरल। ठीक है। अब ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं हमारे पास और हम जानते हैं कि फेफड़े जो हैं ये सिकुड़ते भी हैं और रिलैक्स भी करते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं या रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है कि ये 2 मेम्ब्रेन्स आपस में रगड़ खाती हैं। अब जब ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में रगड़ खाएंगी तो एक वक्त आएगा कि ये दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे और हमारे फेफड़े जो हैं ये ख़राब हो जाएंगे। इस फ्रिक्शन को, इस रगड़ को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने इन दोनों मेम्ब्रेन्स, इन दोनों झिल्लियों के दरमियान एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड। अब सीरस फ्लूइड का क्या काम है कि ये इन दोनों के दरमियान जो है रगड़ को कम से कम करता है, फ्रिक्शन को कम से कम करता है। तो इसका काम है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि इसने क्या करना है कि फ्रिक्शन जो है, जो रगड़ है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर, उसको कम करना है। जैसे अक्सर अगर मशीन चलती हो, जैसे घर में हमारे पास कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, अगर वो हमें भारी भारी लगती है, उससे मुराद है कि उसके पार्ट्स में रगड़ पैदा हो रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑयल डाल देते हैं। तो सेम इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ पे लुब्रिकेशन की हुई है एक फ्लूइड के ज़रिए, जिसे आप कहते हो सीरस फ्लूइड। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर था किसका, लंग्स का।
और लंग्स का बेसिक जो फंक्शनल यूनिट है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, कि जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे पास लंग्स का, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है लंग्स का वो बेसिकली हमारे पास एल्वियोलस है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होता है। लेफ्ट लंग चूँकि छोटा है तो इसके 2 लोब होते हैं, हैविंग 2 लोब्स, और राइट हमारे पास बड़ा है तो इसके 3 लोब्स होंगे। लोब हम कहते हैं हिस्सों को, तो इसके 2 हिस्से होंगे और ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। अगर लंग्स के बारे में देखा जाए तो लंग्स हमारे पास बेसिकली 2 तरह की खसूसियत रखते हैं, 2 कैपेबिलिटीज़ हैं इनके अंदर। एक कैपेबिलिटी ये है कि ये हमारे पास स्पंजी हैं। स्पंजी का मतलब होता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुराख मौजूद होंगे। जैसे अक्सर बर्तन धोने के लिए आप स्पॉन्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुराख होते हैं, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पोर बेरिंग स्ट्रक्चर है, और वो पोर बेसिकली है क्या, एल्वियोलस, ठीक है। यानी इसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स हैं वो क्या होंगे, एल्वियोलस होंगे। यूँ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एल्वियोलस मौजूद होंगे जिनके अंदर बेसिकली गैसेस का तबादला होता है, और इनको काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज ने भी घेरा हुआ होगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास ये स्पॉन्जी भी हैं, यानी इसके अंदर स्पॉन्ज की तरह काफ़ी ज़्यादा सुराख मौजूद हैं, और दूसरा ये कि ये इलास्टिक भी हैं। इलास्टिक से मुराद क्या है, इलास्टिक से मुराद ये होता है कि अगर किसी चीज़ को खींचा जाए, इस तरह खींचे और वो उसकी मुखालफत करे, अपनी जगह पर वापस आने की कोशिश करे, जैसे हमारे पास रबड़ होती है, रबड़ को खींचिए और वापस छोड़े तो उधर आ जाती है, या इलास्टिक जो कि बच्चों के शलवारों में उनकी माएँ डालती हैं, ठीक है, उसको जब खींचते हैं छोड़ते हैं वो फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं, तो इस कैपेबिलिटी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो उसी तरह लंग्स हमारे पास स्पंजी भी हैं और इलास्टिक भी हैं, ये दोनों कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और दोनों के दरमियान फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को कम से कम करता है। इसके अब बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो इसके अंदर बेसिकली मौजूद सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस, और गैसियस एक्सचेंज बेसिकली एल्वियोलस के अंदर होता है। अब फेफड़े तो हमने देख लिए, यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम तकरीबन आपने देख लिया, लेकिन इसकी अब प्रोटेक्शन भी करनी है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही एक्सपोज हुआ, अगर किसी ने हमारे यहाँ पे चोट लगाई तो क्या होगा कि सीधा इम्पैक्ट इसके ऊपर होगा। इसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि यहाँ पे एक पूरा पिंजरा, सख्त सा पिंजरा रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि वो पसलियों का पिंजरा है। तो पसलियों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिब, और पिंजरे के लिए केज, तो इसको हम कहते हैं कि रिब केज। तो यहाँ पे ये जितना भी पसलियों का एरिया है इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रिब केज। तो हम अभी डिस्कस करेंगे रिब केज के बारे में, तो पहले हम उसको बना लेते हैं यहाँ पे, फिर बाद में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पसलियाँ जो हैं हमारी, ये बेसिकली अटैच हैं हमारी बैकबोन के साथ, और आगे ये चेस्ट बोन के साथ। किस तरह से वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बैकबोन के वर्टिब्री मौजूद हैं, यूँ। अब ये बैकबोन है हमारी, और इसके सामने अब देखें ये बैकबोन पीछे से जा रही है, और इसके सामने चेस्ट बोन मौजूद है।
यूं। और याद रखिएगा चेस्ट बोन जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। ये जो हिस्सा है हमारे पास, इसे हम हेड भी कह देते हैं, और इस हेड का नाम है मेनुब्रियम। मेनुब्रियम। और उससे फर्दर आगे मूव करें तो हमारे पास जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कि ये इसकी बॉडी है। तो ये यहाँ पे रेड कलर में जो मैं शो करूँगा वो बेसिकली इसकी बॉडी होगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बोन है जिसे हम कहते हैं चेस्ट बोन, या हम इसको एक और नाम दे देते हैं स्टर्नम का। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोन है। अब बॉडी से एक प्रोजेक्शन निकली है या एक चीज़ निकली हुई है, तो इस तरह अगर कोई चीज़ निकली हो हम उसे प्रोसेस कहते हैं। जैसे ये मेरा बाजू मेरे इस हिस्से से निकला हुआ है तो मैं इसे भी क्या कहूँगा, प्रोसेस। इसी तरह इसके भी यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी निकली होती है जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बैकबोन का एक वर्टिब्री और साथ ही दूसरा वर्टिब्री, एक वर्टिब्री और दूसरे वर्टिब्री के दरमियान एक पैड मौजूद होता है, कुशन मौजूद होता है, ताकि ये दोनों हड्डियां जो हैं आपस में रगड़ ना खाएं। ठीक है, अच्छा, इसके पीछे बैकबोन चलती आ रही है और वो यूं चलती ही आएगी। तो ये हमारे पास बैकबोन है। ये वर्टिब्री है हमारे पास यूं। और एक वर्टिब्री और दूसरे वर्टिब्री के दरमियान एक पैड मौजूद है, एक कुशन मौजूद है। अब ये जो वर्टिब्री हैं ये बेसिकली हमारे इस एरिया में मौजूद है, तो इन्हें हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, और इस एरिया को भी क्या कहते हैं, थोरैसिक एरिया या थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो इसका मतलब चेस्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है थोरैसिक। तो ये वर्टिब्री जो है इन्हें थोरैसिक वर्टिब्री भी कहते हैं। तो ये 1 थोरैसिक वर्टिब्री एक है, ये 2 है, 3, 4, यानी टोटल थोरैसिक वर्टिब्री हमारे पास 12 आते हैं। तो इसे मैं लिखूंगा थोरैसिक वर्टिब्री 1 और थोरैसिक वर्टिब्री 12। अब ये क्या चीज़ें हैं ये हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी का। तो ये हमारे पास रिब्स जो हैं अटैच होती हैं इन हड्डियों के साथ या इन बोन्स के साथ कार्टिलेज के थ्रू। इन बोन्स के साथ अटैच हैं कार्टिलेज के थ्रू यूँ। तो ये हमारे पास एक बोन है, एक हड्डी मौजूद है। इसी तरह और भी हैं अटैच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये ब्लू कलर में है, मैं यहाँ पे बेसिकली कार्टिलेज शो कर रहा हूँ। ये यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कार्टिलेज है।
याद रखिएगा कि बैकबोन के साथ और चेस्ट बोन के साथ ये जो वर्टिब्री हैं ये हमेशा अटैच होंगी किसके थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू। तो ये हमारे पास यहाँ पे कार्टिलेज है। तो अब मैं यहाँ पे तो कार्टिलेज शो कर देता हूँ, ये ब्लू कलर में यहाँ पे भी क्या है जी, कार्टिलेज। तो ये हमारे पास रिब्स नंबर 2, यूँ इस तरह से। तो ये हमारे पास दूसरी रिब है। इसी तरह से ये हमारे पास तीसरी रिब है जो कि इसके पीछे चली गई है घूम के। इसी तरह ये हमारे पास चौथी रिब है और ये हमारे पास पांचवी रिब है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हो गई और ये हमारे पास छठी रिब है। ये हमारे पास 7वीं रिब है। इस तरह से ठीक है। और इसी तरह अब देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 रिब्स जो हैं डायरेक्टली हम कह सकते हैं अटैच हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ। लेकिन जो नेक्स्ट 3 रिब्स हैं ना वो इस कार्टिलेज के साथ ही अटैच हैं, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ। ये भी कार्टिलेज के थ्रू ही उसके साथ अटैच हैं, लेकिन ये बिल्कुल अटैच हैं उसके साथ। लेकिन ये वाली जो नेक्स्ट 3 है ना ये जो है बेसिकली इन रिब्स के कार्टिलेज के साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो इन 7 रिब्स को हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ये जो 7 रिब्स हैं इन्हें हम कहेंगे ये हमारे पास ट्रू रिब्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिब्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स, कि ये हमारे पास सही रिब्स हैं। लेकिन अगली जो 3 रिब्स हैं ये ले, एक और ये ऐसे ही मूव ऑन कर जाएगी। और ये हमारे पास नेक्स्ट रिब्स हैं। इस तरह से ये जो नेक्स्ट 3 रिब्स हैं ना जो कि कार्टिलेज के साथ अटैच हैं, इन दोनों रिब्स के कार्टिलेज के साथ, इन तीनों को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फॉल्स रिब्स है। ये हमारे पास फॉल्स रिब्स हैं। तो हमारे पास 7 ट्रू रिब्स हैं और बाकी जो हमारे पास 3 हैं वो क्या हैं, फॉल्स रिब्स हैं। तो इसी तरह इस साइड पे भी रिब्स मौजूद होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हो गई 10 और 2 रिब्स जो हैं हमारे पास वो पीछे वर्टिब्री के साथ तो अटैच होती हैं, लेकिन याद रखिएगा वो आगे हमारे पास स्टर्नम के साथ उनकी अटैचमेंट नहीं होती। ये देखें पीछे से तो अटैच है लेकिन आगे जो है स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। तो ये फ्री हैं, आगे से फ्रीली फ्लोट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं थोड़ा बहुत। तो इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इन 2 रिब्स को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। उसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे भी इस साइड पे भी रिब्स मौजूद हैं। तो बेसिकली आज हमने पढ़ने से ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर के ऊपर गौर किया कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली किस तरह का है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर लाजमी ड्रा करना आपको
आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास कार्टिलेज मौजूद है और इस कार्टिलेज के थ्रू अटैचमेंट है किसकी, रिब्स की, यूँ इस तरह से। तो ये रिब्स की अटैचमेंट इसके साथ है। ये देखें यूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिब्स हैं। जिनकी अटैचमेंट है यूँ, और इसके बाद ये हमारे पास रिब नंबर 6 है। ये ऐसे ही आगे को चलती रहेंगी। तो ये हमारे पास रिब नंबर 6 और इसी तरह ये हमारे पास रिब है। यहाँ तक हमने ट्रू रिब्स बना ली और आगे हमारे पास हैं फॉल्स रिब्स। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रिब केज बन गया है। यहाँ पे एक पिंजरा सा बन गया है जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिब केज। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिब केज मौजूद है। इस तरह से तो 12 ही पसलियाँ इधर और 12 ही इधर, 10 हमने ड्रा कर ली हैं और हमारे पास 2 पीछे रह गई हैं इस साइड की, जिन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स मौजूद हैं यूँ, ये हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो बेटा बेसिकली अगर रिब केज को देखा जाए, रिब केज को अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास दर्ज झैल चीज़ें आ जाएंगी, जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। एक हमारे पास है बैकबोन, और बैकबोन यहाँ पे रिब्स की अटैचमेंट में हेल्प कर रही है। यानी ये जो पीछे वाली बैकबोन है, ये हमारी जो बैकबोन होती है रिब्स की अटैचमेंट में हेल्प कर रही है। उसके बाद हमारे पास है स्टर्नम, जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम, या इसे हम कहेंगे चेस्ट बोन। तो ये जो चेस्ट बोन है ये भी क्या कर रही है, रिब्स को अपने साथ अटैच कर रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं रिब्स, पसलियाँ जो हैं। रिब्स कितनी है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। रिब्स बेसिकली हमारे पास टोटल हैं 24, 12 एक साइड पे और 12 एक साइड पे। तो टोटल रिब्स हमारे पास हो गई 24। इनमें से फर्दर आगे हमारे पास 10 रिब्स जो हैं वो अलग है, यानी दोनों अटैच हैं कि ये 10 की 10 अटैच हैं, पीछे बैकबोन के साथ भी और आगे स्टर्नम के साथ भी। लेकिन 2 रिब्स ऐसी हैं, इनमें से 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे ऐसी रिब्स हैं जो कि फ्रीली फ्लोट करती हैं। तो उन रिब्स को जो कि फ्रीली फ्लोट करती हैं हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स।
फ्लोटिंग रिब्स, और ये रिब्स जो हैं ये अटैच हैं बैकबोन के साथ, लेकिन स्टर्नम के साथ अटैचमेंट इनकी नहीं है। इसी तरह ये 10 जो रिब्स हैं हमारे पास, इन 10 रिब्स में से 7 जो हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं कि ये ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ। इन्हें हम कहेंगे ये हमारे पास ट्रू रिब्स हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ रिब्स जो हैं, जैसे ये 3 हैं, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि ये इनकी कार्टिलेज जो है 6 और 7 वाली उसके साथ अटैच है, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। तो ये हमारे पास रिब्स की जो थी कैटेगरी थी, या मैं कह सकता हूँ डिवीजन थी। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने बकरों की चांपें खाई हों तो वो बेसिकली पसलियाँ होती हैं, और उसके ऊपर एक मसल्स की लेयर होती है जिसको हम खाते हैं, शीत होती है। तो फ़र्ज़ करें ये है मेरे पास एक पसली और ये दूसरी, और इसके ऊपर ये ब्लैक रेड कलर में मैं शो कर रहा हूँ मसल्स की लेयर, यूँ। तो इसके ऊपर मसल्स की लेयर मौजूद है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल। इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक पसली है, रिब है, और यहाँ पे दूसरी पसली है जिसे हम रिब कह रहे हैं। ये ले, एक ये और दूसरी यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे मौजूद है क्या, मसल्स की एक तय मौजूद है दोनों के दरमियान। तो इंटर हम इस्तेमाल करते हैं दरमियान के लिए, इंटर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दरमियान के लिए, और कोस्टल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पसलियों के लिए। तो ऐसे मसल्स जो कि पसलियों के दरमियान है उन्हें हम कहते हैं इंटर कोस्टल मसल्स। सॉरी। तो इसका मतलब ये जो रेड कलर में यहाँ पे मैंने ड्रा किए हैं, ये हमारे पास इंटर कोस्टल मसल्स हैं ये, और मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना। ये हम इंशाल्लाह आगे जब फंक्शनिंग पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे इस थोरैसिक एरिया को या थोरैसिक कैविटी को अलहदा किया जाता है हमारे पेट के एरिया से, जिसे हम एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी को अलहदा किया जाता है थोरैसिक रीजन से एक फ्लैप ऑफ टिश्यू के साथ, जो कि बेसिकली मस्कुलर होता है। वो फ्लैप ऑफ टिश्यू जो है ये बेसिकली मस्कुलर होता है, यूँ। ये ले, तो ये देखें, अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे एक लेयर है मसल्स की, रेड कलर में मैंने यहाँ पे शो किया, जो कि डूम शेप्ड है। डूम शेप हम कहते हैं जो इस तरह हो, ठीक है, जो यहाँ पे है गुंबदनुमा। अब हमारे इस एरिया को, ये चेस्ट कैविटी के एरिया को, जिसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, थोरैसिक रीजन कहते हैं, ये अलहदा हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी से या एब्डोमिनल रीजन से, इस शीथ के थ्रू, इस मस्कुलर शीथ के थ्रू। इसे हम नाम देते हैं डायाफ्राम। इसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम, जो कि बेसिकली एक मस्कुलर शीथ है या मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर। और ये क्या कर रहा है, हमारी थोरैसिक कैविटी को अलहदा कर रहा है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। तो ये डिफरेंस कर रहा है किसके दरमियान, थोरैसिक कैविटी को डिस्टिंग्विश कर रहा है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। उसके अलावा भी इसका फंक्शन है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी मेजर चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिब केज को बनाने में हेल्प कर रही है, वो है इनके रिब्स के ऊपर मौजूद मसल्स, जिन्हें हम कहते हैं इंटर
कोस्टल मसल्स। और इसके अलावा एक और चीज़ अभी हमने डिस्कस की, जिसको मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ, वैसे वो रिब केज के अंदर शामिल तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। वो है हमारे पास डायाफ्राम। और डायाफ्राम जो है इसकी शेप कैसी होती है, रेस्ट की हालत में डूम शेप्ड होता है। ये हमारे पास बेसिकली डूम शेप्ड होता है, यानी गुंबद की तरह का होता है ये। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिब्स हैं। ये जो जितनी भी हैं ये हमारे पास क्या है, रिब्स। और रिब्स बेसिकली हमारे पास 24 हैं, 12 का पेयर एक साइड पे और 12 का एक साइड पे। और ये जो रिब्स है ना हमारे पास, ये वाली, ये 2 इधर और 2 इधर, इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ऐसी रिब्स जो कि बैकबोन के साथ तो अटैच हैं लेकिन स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। अब ये हमारे पास ये जो बोन है इसे हम कहते हैं स्टर्नम। ये इसका हेड है और हेड का नाम है मैनुब्रियम। ये इसकी बॉडी है। और ये हमारे पास प्रोसेस है, यानी एक हड्डी छोटी सी निकली है जिसे हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। इन तीनों को कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं स्टर्नम, या हम इसको चेस्ट बोन भी कह देते हैं। या स्टर्नम कहेंगे या इसे ही हम क्या कहेंगे, चेस्ट बोन। और इसके साथ हमारी 7 पसलियाँ डायरेक्टली अटैच हैं और 3 जो हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। जो डायरेक्टली अटैच हैं उन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं, और जो 6 और 7 की कार्टिलेज के साथ अटैच है उन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। और इसके अलावा ये पीछे हमारे पास वर्टिब्रे हैं किसके, बैकबोन के। तो ये हमारे पास बैकबोन है जो कि बेसिकली छोटी छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं, वर्टिब्रे। तो आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ा किसका, लंग्स का, उसकी थोड़ी सी खसूसियत पढ़ी, ठीक है। और साथ में हमने रिब केज के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमने डिस्कशन की कि रिब केज किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। आज हमने इनका स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, लेकिन कल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्लियर करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, किसके लिए ये हमारे पास ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।